नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौरान। ये जो तस्वीर मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये ये जंतर मंतर है। जंतर मंतर जहां पर छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद आज हम लोग देख रहे हैं कि वो जो मसला था वो संसद तक पहुंच गया है। जंतर मंतर की सड़क पर वो मसला हुआ और आज सड़क से होते होते संसद की दीवारों को फांद कर, लांघ कर, दरवाजों को खोल कर सदन के भीतर पहुंच गया है। और उस मुद्दे पर लगातार राहुल गांधी ये बात कहते रहे हैं कि सदन में आके जवाब देना पड़ेगा अमित शाह। सरकार मना करती रही है, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 दिन पहले हम सुन रहे थे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि भाई वो तो रोज आते हैं, संसद में रोज आते हैं, सवेरे आ जाते हैं, सवेरे सवेरे और जाते हैं शाम को। ये बात सही है, संसद भवन में तो आते हैं, अमित शाह आते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते। खैर, आज उस मामले की एक महत्वपूर्ण अपडेट उसमें यह है कि अमित शाह सदन में आने के लिए तैयार है, छात्रों के इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, अपना जवाब देने के लिए तैयार है। पर इस पर यह बात किसने बताई? ये बात बताई फिर से किरेन रिजिजू ने। उन्होंने कहा कि भाई वो आने के लिए तैयार हैं, बोलेंगे। मतलब अमित शाह विपक्ष की उस मांग को मानने के लिए अब तैयार हो गए हैं जिसका वो लगातार विरोध कर रहे थे, मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वो सदन में नहीं आएंगे या संसद में रोज आते हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। अब राहुल गांधी की मांग के सामने क्या अमित शाह ने घुटने टेक दिए हैं? राहुल गांधी की मांग के सामने क्या अब सरकार झुक गई है? विपक्ष जो लगातार मांग कर रहा था, अब सरकार वो बात सुनने के लिए तैयार हो गई है क्या? ये तो सवाल उठेगा, जाहिर है। आपको याद होगा एक बार प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कौन राहुल, याद है? एक इंटरव्यू में कहा था कौन राहुल, और अब कह रहे हैं कि उनकी बात मानने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सरकार का जो स्वरूप है वो बदल रहा है, उसमें डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। खैर, सरकार झुकी क्यों है और इसमें क्या राजनीति है? देखिए, एक तो पहले ही बताऊं कि 5-5-10 और 2-12 दिन का समय बर्बाद हो गया, सदन चला नहीं। 2 दिन का समय बचा है, 3 दिन का हाउस, उसमें हाउस चलेगा कि नहीं? ये जो मेरे और आपके पैसे बर्बाद हुए ना, एक दिन के 10 करोड़, करीब 16 दिन हाउस हो गया फंक्शनिंग करते, 2-3 दिन चला है, तो करीब 150 करोड़ रुपए हमारे बर्बाद हो गए। हाउस नहीं चलेगा तो पैसा तो बर्बाद होगा। वो बर्बाद किसी और का थोड़ी होगा, वो बर्बाद किसका होगा? आपका होगा, मेरा होगा, हम लोगों का बर्बाद हो रहा है। लेकिन चलिए, अगर सरकार अब बातचीत के लिए तैयार है, विपक्ष अब चर्चा के लिए तैयार है, तो भी रास्ता निकलता है। अब किरेन रिजिजू ने जो बात कही है वो क्या कही? उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं, हम लोग चर्चा भी करेंगे, लेकिन सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए, अवरोध उत्पन्न ना हो, सांसद हंगामा ना करें, ये बोल। अब सवाल ये उठ रहा है कि संसद में गतिरोध पैदा कौन करता है? संसद का जो गतिरोध है वो कौन करता है? वो विपक्ष करता है कि सत्ता पक्ष करता है? ये तो सवाल है ही ना। संसद की कार्रवाई कौन नहीं चलने देता है, सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष? ये तमाम सवालात हैं। खैर, हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे। अब सरकार तैयार क्यों हुई है, ये है सवाल। सरकार ने जो मांग कही है, देखिए, विपक्ष की क्या 2 मांगे हैं विपक्ष की, और फिर बताऊंगा सरकार ने क्या कहा, इसके भीतर की राजनीति क्या है। सरकार ने कहा है कि विपक्ष का कहना है कि हमको 2 चीजों पर 2 डिमांड है। एक, जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ, जंतर मंतर पर पैलेट गन का उपयोग हुआ, स्टूडेंट्स के खिलाफ जो हिंसा हुई, उस पर गृह मंत्री जवाब दें। क्यों जवाब दें? क्योंकि गृह मंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है, आरएएफ है, और उसने लाठीचार्ज किया है, इसलिए गृह मंत्री जवाब दें। एक डिमांड। दूसरी डिमांड, राम मंदिर का जो मामला है जिसमें लूट होने की बात वो कह रही है, आरोप है कि उसमें चोरी हुई है, लूट हुई है, एसआईटी बनाई गई है, मामला कोर्ट में है, उस पर सरकार चर्चा करे। एक पर खाली स्टेटमेंट चाहिए, एक पर चर्चा चाहिए। चर्चा किस पे चाहिए? राम मंदिर पे। राम मंदिर पर चर्चा क्यों चाहिए ये भी बता देता हूं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर वो ट्रस्ट बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो ट्रस्ट बना उसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने लोकसभा में की, संसद में की, इसलिए उस पर चाहते हैं कि चर्चा हो और फिर जवाब दिया जाए। ठीक है, 2 बातें हो गई। विपक्ष की जो मांगे थी उनको साइड कर दीजिए। अब आइए सरकार ने क्या राजनीति की है। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए छात्रों के मुद्दे पर। छात्रों के मुद्दे पर तो विपक्ष ने चर्चा नहीं मांगी है,
उन्होंने तो चर्चा किस पे मांगी है? राम मंदिर पे। और स्टेटमेंट किस पे मांगी है? स्टेटमेंट मांगी है छात्रों के मुद्दे पर। सरकार कह रही है कि हम छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। चर्चा का क्या मतलब है? और चर्चा भी क्या करेंगे? चर्चा हम लोग करेंगे बड़ी बड़ी चर्चा का मतलब दिल्ली के जंतर मंतर की घटना पर चर्चा होगी, पंजाब में छात्रों के मुद्दों पर चर्चा होगी, झारखंड में जो रांची में इस वक्त चल रहा है उस पर चर्चा होगी। उन पूरे मुद्दों को लेकर के हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं और अंत में अमित शाह जवाब देंगे। सरकार का ये प्रपोजल आया है। अब इसमें राजनीति क्या है देखिए, अमित शाह इस बात का जवाब देने के लिए तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। किस बात का? कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुई उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये तो वो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मातहत ये मुद्दा है। वो गृह मंत्री हैं और दिल्ली में कानून व्यवस्था गृह मंत्रालय के अंडर है, मतलब दिल्ली पुलिस के अंडर है। अब दूसरा, वो कह रहे हैं कि झारखंड पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और अमित शाह जवाब देंगे, पंजाब पर भी। अब झारखंड के मुद्दे पर तो अमित शाह जवाब देने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही नहीं, है क्या? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर है एक स्टेट सब्जेक्ट, और जो स्टेट सब्जेक्ट है उस पर तो स्टेट के विधानसभा में चर्चा होगी ना, और स्टेट के विधानसभा में जो चर्चा होगी उस पर तो स्टेट में जो गृह मंत्री है वो जवाब देंगे। दिल्ली में कैसे जवाब दिया जाएगा? ये तो संभव नहीं है। दिल्ली के लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद में स्टेट के इशू पर चर्चा केवल तब हो सकती है जब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो। न झारखंड में न पंजाब में राष्ट्रपति शासन है, तो यहां पर उसकी कानून व्यवस्था पर चर्चा कैसे होगी? ठीक है, एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल कि उस पर चर्चा पर अमित शाह जवाब देंगे। अब झारखंड में जो कानून व्यवस्था फेल हुई है उसका जवाब उसके मुख्यमंत्री दे सकते हैं। अमित शाह तो उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ना। अमित शाह को वहां के हालातों के बारे में कैसे पता लगेगा? वो तो वहां के मुख्यमंत्री को पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर चर्चा का जवाब देंगे। मतलब विपक्ष को एक बार फिर से भटकाने की या देश को इस तरीके से बताने की है कि हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन विपक्ष गतिरोध पैदा कर रहा है। तो ये पॉलिटिक्स अब इस वक्त हो रही है कि विपक्ष जो है वो अपनी बात को मजबूती से ना रख पाए। विपक्ष की जो बात है, विपक्ष के मुद्दे वो सदन में ना उठें, उसके लिए सरकार के ऊपर ब्लेम ना आए, इसलिए इस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है। लेकिन ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार जो है वो राहुल गांधी की मांगों के सामने झुकने के लिए तैयार हो गई है। राहुल गांधी जो लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार सरकार कह रही है कि हम लोग तो भाई अपने हिसाब से सदन चलाएंगे, राहुल गांधी के कहने से अमित शाह हाउस में नहीं आएंगे, इस तरह की बातें कही गई, जो कि अनडेमोक्रेटिक थी मेरे ख्याल से। क्योंकि विपक्ष एक आवाज होती है लोकशाही में और उसकी आवाज सरकार को सुनना चाहिए। पर अब अंततः सरकार सुनने के लिए तैयार हो गई है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और सरकार जब सुनने के लिए तैयार हो गई है तो देखते हैं इसका क्या रास्ता निकलेगा, या फिर एक ये भी एक राजनीतिक बयान है और इसका कोई मतलब नहीं है। देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।